मित्रों, ज्ञान की यात्रा अद्भुत होती है। इस यात्रा में जो भी बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे, वो सब नष्ट होते जाते हैं। और जितना भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, इस जीवन के लिए हम जैसा विश्वास करते हैं कि ये जीवन क्या है, क्यों आदमी मरते हैं, मरने के बाद कहाँ जाता है, क्यों ये जीवन होता है, कौन इस जीवन में आदमी को प्रवेश करवाता है, इन चीज़ों के प्रति हमने जो माना है वो धारणा हमने कहाँ से प्राप्त की है, उसको देखना है। जीवन जगत के प्रति हमारा निज का अनुभव, हमारी निज की अंतर्दृष्टि है और उसके द्वारा आपने जीवन के प्रति धारणा बनाया है, तो वो मौलिक धारणा होगा, वो आपका धारणा होगा। आपके साथ जो जीवन था, वो जीवन क्या था, वो तो आप ही बता सकते हैं ना, दूसरा कोई बता नहीं सकता आपके जीवन के बारे में। मगर हमारे जीवन ऐसा है कि हमारा जीवन कैसा है, इसकी व्याख्या वो सामाजिक विश्वासों और शास्त्रों और गुरुओं के द्वारा निर्धारित होता है। हम जिस समाज में पैदा होते हैं, जिस गुरु को सुनते आते हैं, जैसी बिलीफ सिस्टम उधर होती है उस कल्चर में, तो उसी के द्वारा जीवन को हम देखने जाते हैं। हमने जीवन को सीधे ही नहीं देखा, जीवन को चश्मा लगा के देखा है। और वो चश्मा वो परंपरा से, समाज से, गुरुओं से, शास्त्रों से निर्मित हुई है। तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आप किसी को किसी एक जगह पर ले जाएं दिखाने के लिए, कोई एक झील देखने आपने मित्र को ले गए, तो आप और फिर उसको बोलने लगे कि आप ये चश्मा लगा के इसको देखो, और चश्मा का कलर बहुत भिन्न भिन्न है। तो झील असल में कैसा है वो देख नहीं पाएगा, वो तो उस कलर की चश्मा लगा के देखेगा और उसको कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। तो किसी को जीवन दिखाना है कि क्या है, तो उसको चश्मा देना नहीं होगा। चश्मा दोगे तो वो चश्मे के थ्रू उसको देखेगा और अपना निज का अनुभव से उसको वो नहीं देखेगा। तो जीवन को जानना है, क्या है जीवन, इसके प्रश्नों के उत्तर खुद को ही ढूंढना होगा, क्योंकि जीवन आपके पास है और किसी की ये क्षमता है नहीं कि वो जीवन समझाने के लिए कोई आपको विचार दे सके, चश्मा दे सके। तो फिर जीवन जानने के लिए बहुत नए तरीके आपके भीतर खुल जाएंगे, नए ढंग से आप जीवन को जीना शुरू कर देंगे। आप वो चश्मा को फेंक देंगे जो समाज और शास्त्र और गुरु और परंपरा और धर्म के द्वारा बनाया है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं और हिंदू में भी इस जात के हैं, ब्राह्मण के हैं, क्षेत्र के हैं, और फिर ब्राह्मण के हैं तो फिर आप आदमी है कि औरत हैं। तो इस हिसाब से आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन के प्रति आपके भीतर कैसी धारणा होनी चाहिए, तो ये सब स्थापित मान्यताएं होती है। तो उसी मान्यता में आप जीवन को जीना चाहोगे तो आप जीवन को देख नहीं पाओगे। जीवन क्या है इसको आप पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो मान्यताओं के इशारे पर चलेंगे। तो सत्य क्या है तो आपको कैसे पता हो सकता है। तो जिसको भी जीवन का सत्य जानना है, उसको विश्वास, मान्यता, धारणा सबको आग लगा देना चाहिए, सबको एक तरफ रख देना चाहिए। चश्मा निकाल के देखना है जीवन को नंगी आँख से।
तो हम फिर इसमें जो भी धारणा है, चाहे अच्छी धारणा है चाहे बुरी धारणा है, बोलते हैं कि कोई भी धारणा साथ साथ अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। जिसको हम बुरी धारणा बोलते हैं तो उसके पास भी कुछ अच्छापन भी होता है। कितनी समाज में विभेद की व्यवस्था है, आदमी आदमी के बीच कितना भेदभाव है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, लिंग के नाम पर। जैसे जात के नाम पर किसी को दलित बोला गया तो उसको समाज के सबसे निचले हिस्से में रख देंगे। वो भी खुद को अपने को हीनता भाव से भरेगा कि अपने को बहुत छोटा और क्षुद्र और दरिद्र मानेगा और जिएगा। ये एक गलत बात होती है। ऐसे समाज में किसी आदमी को आप जानवर से भी बुरा व्यवहार करें, मगर फिर भी हम बोल नहीं सकते कि ये बात पूरे ही गलत है। इस बात से समाज में बहुत सारे सिस्टम निर्मित होते हैं। समाज को आगे चलाने में ये बात भी काम करती है, इसलिए ये बनी है। जब तक जो दलित आदमी या कमज़ोर आदमी जिसको बोलते हैं उसकी चेतना ऊपर ना उठ जाए, वो शिक्षित ना हो जाए, उसका बुद्धि और विवेक प्रकटीकरण ना हो जाए, तब तक उसको एक अनुशासन में रखना आवश्यक होगा। उसको जन्म के साथ एक योद्धा नहीं बनाना है। जैसे कि दलित परिवार में कोई एक पैदा हो गया तो उसको आप शिक्षा दे दो बचपन से कि तुम दलित हो और तुमको ये समाज में लोग घृणा करते हैं तो तुम इनके प्रति आंदोलन करो। तो ऐसी बात उसको नहीं सिखानी चाहिए। शिक्षा में सिखाएंगे तो फिर इसी में वो लड़ने जाएगा और इसको समझ नहीं पाएगा कि ये क्या व्यवस्था है, क्यों ये व्यवस्था बनी। तो पहले उसको समझने दो, वो बात बीच में मत लाओ कि अच्छा है कि बुरा है। तो वो जब उसके भीतर का चेतना प्रकट होगा तो अपने आप जान जाएगा कि इसलिए इस कारण ये व्यवस्था समाज में निरंतर जारी है। तो इसको अंत करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं वो फिर बाद में अच्छे से वो सोच भी पाएगा। तो जिसको हम बुरा बोलते हैं वो भी पूरा बुरा होता नहीं है, जिसको अच्छा बोलते हैं हम वो भी पूरा अच्छा होता नहीं है। जैसे किसी ब्राह्मण को सबसे ऊंचा जात का मान लिया, किसी गुरु को, किसी पंडित को आपने श्रेष्ठ ठान लिया, तो वो श्रेष्ठ ठानना वो भी बुरा होता है। उससे उसी को भी हानि होती है जिसको आप बोलते हैं श्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है नहीं, भीतर से रूपांतरित तो हुआ नहीं है। कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, संस्कृत का कुछ श्लोक कंठ कर लिया है, तो इसके कारण वो पंडित हो गया। तो आप पंडित बोल दो उसको, किसी कुर्सी पर रख दो और उसको श्रेष्ठ मानने लगो, तो आप उसी को हानि कर रहे हो, क्योंकि वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। सुधरना है, परिवर्तन होना है, उसको ये बात अब नहीं आएगी। वो तो मान जाएगा कि मैं परिवर्तन हो गया, लोग मान रहे हैं, तो जो संभावना थी वो परिवर्तन हो सकता था, तो आपने उसका भी बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा और बुरा ये व्याख्या है कि कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं होगी, बुरी भी नहीं होगी। और समाज में जो चीज़ चल रही हैं वो आप चाहे उसे अच्छी बोलो चाहे बुरी बोलो, वो चल रहेगी, है ना। वो क्योंकि वो आवश्यक होगी ना। वो समाज का स्तर क्या है, चेतना क्या है, लोग कैसे हैं, उस हिसाब से कोई न कोई व्यवस्था बनेगी। तो बुरा भी बहुत होगा, उसमें शोषण का भी होगा, मगर वो होना भी आवश्यक होगा उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए। तो इससे पहले कि आप समाज में कुछ चीज़ों को अच्छा बोलो बुरा बोलो, आप सबसे पहले अपने को बदल दो। आप इस समाज के जो चश्मा है उसको निकाल के जीवन को देखो, जानो कि क्या है ये जीवन जो आपके साथ है। और इस जीवन को जानने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो
काफ़ी है ना। जीवन आपके पास है तो जानने की क्षमता भी आपके पास है, तो उसको जानो, है ना। कोई शास्त्रों को बीच में क्यों लाना, कोई गुरु को, कोई धर्म को, कोई वर्ग को बीच में क्यों लाना, और किसी मार्क्स व आइंस्टाइन व किसी लेनिन की पुस्तकें पढ़कर इस जीवन को क्यों व्याख्या करना, व किसी धर्म, किसी शास्त्र सिद्धांत को बीच में लाकर क्यों जीवन को व्याख्या करना। सीधे ही जीवन को देखना है ना। मगर जो आदमी ऐसे, जो जीवन उसके पास मिला है उसको जानने के लिए बाहर से कोई लेकर आएगा, कोई किताब लेकर आएगा और उस किताब से व्याख्या करेगा कि जीवन ये होना चाहिए, मार्क्स की किताब लेकर आएगा और उस हिसाब से जीवन की व्याख्या करेगा, और वो जीवन को कैसे बनाएगा, जीवन के प्रति हेरने की दृष्टि उसकी क्या होगी। जो धनी है उसके प्रति उसके भीतर क्रोध का भाव होगा, जो गरीब है उसके प्रति सहानुभूति होगी, तो वो फिर आंदोलन होना चाहिए बोलेगा, और जो गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करके तुम इन धनियों के प्रति आंदोलन करो ये बोलेगा। तो जीवन उसने कैसा बना दिया कि मार्क्स की पुस्तकें बीच में लाकर उसी हिसाब से जीवन को बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक आदमी होते हैं, शास्त्रों को बीच में लेकर आते हैं, गीता को बीच में लाएंगे, या कोई अष्टावक्र को, ओशो को, कृष्णमूर्ति को, उनकी पुस्तकें, उनका प्रवचन उनको बीच में लाकर आएंगे और उससे जीवन की व्याख्या करेंगे। ये भी ऐसे ही बात होगी। ये भी ऐसे ही कई लोग जो ओशो को मानेंगे तो गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, माला डाल लेंगे, दीक्षा ले लेंगे और ध्यान करने लगेंगे, और जीवन को जैसे ओशो व्याख्या करते थे ऐसे ही व्याख्या करने लगेंगे। ओशो वाले जब कहीं पर मिलते हैं ना तो आप देखें कैसे वाद विवाद में पड़ते हैं, जैसे ओशो बोलते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। ओशो का कॉपी है, मगर उनके भीतर जीवन रूपांतरित हुआ कि नहीं हुआ ये आप देखें तो कुछ उधर हुआ नहीं। आप ही बताते हैं। मुझसे जुड़ने बहुत मित्र हैं जो ओशो को 20-25 साल से सुन रहे हैं, संन्यास भी लिया, माला भी डाल लिया, तो मुझे बताते हैं कि नहीं हुआ है कुछ, तो कुछ आप सहयोग कर दो, तो इस तरह आप बोलते हैं। तो बात यही है ना, ओशो भी आवश्यक नहीं है जीवन को देखने के लिए, जानने के लिए, कोई भी आवश्यक है नहीं। ठीक है, उनकी बातों से प्रेरणा लेना है, उनकी बातों से उस रास्ता देखना है, और जब रास्ता मिल जाएगा फिर तो आपको रास्ते पे चलना है ना। ओशो को बीच में लाकर नहीं जाना है। हमारा अपना जीवन है, उसको ओशो को बीच में लाएंगे तो कैसे देख पाएंगे। ओशो ने जो बोला तो उनने अपना जीवन जो है उनको जिया, तो उस जीवन से उन्हें वो बात की और वो बात हमको अच्छी लगी, और उन बातों को हम दोहराने लगेंगे तो हमको ओशो जैसा अनुभव थोड़ी होगा, हमारे जीवन का अनुभव होगा ना। और हमारे जीवन में जो सत्य होगा वो किसको क्या पता कि वो कैसा होगा, वो ओशो जैसा क्यों होगा। जैसे आप बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि इनलाइटमेंट क्या होता है कि नहीं होता है। एक बात इसमें ये जान ले, इनलाइटमेंट होता है या नहीं होता है, ये बात से पहले कि जिसको आप बोलते हैं ना इनलाइटमेंट है, जैसे ओशो है, कृष्णमूर्ति है, रमन महर्षि है, तो उनको जैसा इनलाइटमेंट हुआ होगा ना, ऐसा इनलाइटमेंट आपको नहीं होगा, है वो आपको नहीं होगा ना। वो उनको जो हुआ था वो आपको नहीं होगा, आपको जो होगा वो उनको नहीं होगा, क्योंकि जीवन ही दो है ना। इधर वो उसका जीवन है, ये आपका जीवन है। तो जीवन के अंतरतम जो स्वभाव है वहाँ पर तो सब एक ही जीवन का अनुभव होगा, मगर कैसे होगा, अनुभव कैसा होगा उसका, वो तो आप ही जानेंगे उसको। तो इसलिए इनलाइटमेंट होता है तो भी वो इनलाइटमेंट आपको नहीं होगा जो दूसरों को हुआ है। ये बात आप समझ लें।
आप ऐसी बात है जैसे प्रेम होता है, सभी को होता है, मगर जो आपको प्रेम का अनुभव होता है वो प्रेम का अनुभव नहीं होता है, तो जो दूसरों को होता है, आपका अपना निज का अनुभव होता है ना, तो वो अनुभव ना किसी दूसरे को हो सकता है। तो जीवन आपका है, खुला किताब है, तो आपके पास देखने की, जानने की क्षमता है। तो इस जीवन को नंगी आँख से देखना होगा। शास्त्रों को, गुरुओं को बीच में नहीं लाना होगा। ठीक है, उनसे हमने कुछ सहयोग लिया, प्रेरणा लिया, मगर उसी आँख से जब देखते रहेंगे तब तक आप अपने जीवन को देख नहीं पाओगे। तो अपने जीवन को देखने के लिए विश्वास को छोड़ के, किसी मान्यता को ओढ़ के नहीं, ऐसे ही जैसा जीवन है उसी को देखना है ना। आपके पास जीवन है, आपके मन में विचार चल रहे हैं, आपके पास विचारों को देखने की, जानने की क्षमता है, आपके पास ज्ञान का अनुभव भी है, तो सीधे ही देख लो, समझ लो क्या है, क्या होता है, कैसा होता है। घुस जाओ अपने भीतर, जहाँ तक घुस सकते हो, सूक्ष्मता में डूब जाओ उस अनंत आकाश में। तो बीच में कोई चीज़ लेकर आओगे तो आप फिर डूब नहीं पाओगे। ओशो को बीच में लेकर आओगे तो ओशो के साथ आपका धागा जुड़ा ही रहेगा और आप लटक जाओगे और नीचे जा नहीं पाओगे। इसलिए जो लोग गुरुओं के पीछे चलते हैं ना, तो उनके साथ बहुत ऐसा होता है, क्योंकि जो ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि जैसे लोग थे, उन्होंने तो किसी गुरु को माना नहीं। आप देखें, ओशो ने तो किसी गुरु को माना नहीं है। वो तो जब प्रवचन देते हैं तो अपने पास किसी गुरु का पिक्चर नहीं रखते किसी को पूजा करने के लिए, है ना। तो ओशो तो स्वयं ही बोलते हैं। आप कभी भी नहीं देखे होंगे ओशो ने किसी मूर्ति को रख दिया आगे किसी गुरु का, जैसे कि वो मानते थे, जैसे कि वो रमण महर्षि को मानते थे, रामकृष्ण परमहंस को मानते थे, तो परमहंस को उसका पिक्चर को आगे रख कर ऊपर वचन नहीं देते थे। तो ओशो ने तो सब छोड़ दिया था। उनके बात करते थे उनकी, ताकि जो लोग सुनने आए तो उनको कुछ प्रेरणा, हौसला मिल जाए, मगर ओशो का कोई लेना देना था नहीं किसी से। और आप देखें कृष्णमूर्ति को, और कृष्णमूर्ति भी किसी गुरु को आगे रख कर नहीं बोलते थे, वो तो गुरुओं के ही विरुद्ध बोलते थे। तो इन लोगों के गुरु नहीं होते, और इन लोगों को जो हम सुनते हैं ना, हम इनको गुरु मानते हैं, है ना। हम इसको गुरु मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, कहीं बोलने जाते हैं तो आगे इनका चित्र रख के बोलना शुरू करते हैं। मैं बहुत बार पहले ओशो के कार्यक्रम में जाते थे, जो ओशो के सन्यासी थे, नए और पुराने, तो वो जब कार्यक्रम करते थे तो बहुत गुरुओं का पिक्चर लगाते थे आसपास। वो ओशो को भी लगाते थे, वो रमण महर्षि का भी लगाते हैं, वो रामकृष्ण का भी पिक्चर लगाते हैं। कोई आश्रम में चला गया तो वहाँ पर आश्रम में सभी की मूर्ति दिखाई देती, बुद्ध की मूर्ति भी दिखाई देती, तो बहुत सारी मूर्तियाँ होती। मगर हम जिन गुरुओं को मानते हैं, हम उन गुरुओं को आगे रख के प्रवचन देते हैं। वो गुरु जो थे वो किसी को आगे रख कर प्रवचन नहीं करते थे। तो क्या है, वो ठीक है कि हम ठीक है? ये सोचने वाली बात है। इसका तो ये नहीं है कि इन गुरुओं को विरोध कर देना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला कि आप बीच में क्यों और को लेकर आते हो। आप कुछ, आपके पास भीतर अनुभव हुआ तो आप सीधे ही वो अनुभव जो आगे बैठे हैं उनको सुना दो, काफ़ी है ना, आप और वो दोनों। तो गुरुओं को जो जब हम मानते हैं उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि
गुरु से बहुत फायदा होता है, आगे बढ़ने में बहुत मदद होती है, तो प्रेम का भी अनुभव होता है। तो हम उन गुरुओं को छोड़ भी नहीं पाते, साथ में लेकर ही जाते हैं, और इसीलिए हम पूरा डूब भी नहीं पाते। वो ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि जो भी मानते हैं हम, बुद्ध, तो एक धागा वहाँ पर बांधा हुआ है, तो हम लटकते हैं फिर वहाँ। फिर बोलते हैं कि इतने साल इन गुरुओं को सुना और फिर भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपने उनको सुना, उनके साथ चले, ठीक है, मगर आपने उनको छोड़ा नहीं, है। उनकी शिक्षा क्या है कि आप अपना जीवन को देखो, जानो, स्वयं जानना है, और दूसरे की बात, दूसरे का विचार, चिंतन, ध्यान, समाधि, कोई भी चीज़ आपको मदद नहीं करेगी, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आपको आगे चलने में प्रेरणा हो सकती है, परिवेश बन सकता है ना। मगर मूलभूत बात जो है, तो वो जानने के लिए आपको तो सब गुरुओं को त्यागना ही होगा, विचारों को, विश्वासों को त्यागना होगा, तो नग्न आँख से उसको देखना होगा। मित्रों, इस तरह अपने भीतर निर्विचार अवस्था में होकर हम सब कुछ त्याग के सीधे ही चीज़ों को, जीवन को अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रयास करना आवश्यक होता है, किसी गुरु को मानना भी आवश्यक होता है, मानना भी है, और फिर बाद में जब डूब गए तो त्यागना भी है। तो ध्यान और साधना की विधि इसीलिए होती है कि आप उसको करते रहो, इसलिए नहीं कि आप उसको सहारा लेकर डूब जाओ। जब डूब जाओगे तो फिर ये भी छूट जाएगा, मगर डूबने में ये वातावरण बनाने में थोड़ा आपको मदद करेगा। तो इस किस्म का ध्यान करना आवश्यक है, वो आप करना चाहते हैं मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोस के साथ, तो आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।